तो कालका विधानसभा में बूथ त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, कालका से बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा और सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शिरकत की। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आप एक विधायक दो, आपको एक एमपी फ्री मिलेगा। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने यह भी कहा कि मेरे संज्ञान में एचएमटी का मामला आया है, मैंने इस मामले को केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी से बातचीत की है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने यह भी कहा कि एचएमटी का समाधान जल्द ही निकाला जाएगा। इन मुद्दों को हमने संसद के अंदर भी उठाया था। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने यह भी कहा कि हरियाणा में तीसरी बार नायब सैनिक की सरकार बनेगी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं हर कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलूंगी, कालका में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति रानी शर्मा को जिताकर भेजें, इस बार भारी मतों से शक्ति रानी शर्मा की जीत होगी। जितिन प्रसाद ने यह भी कहा कि देश की जनता ने पीएम मोदी को तीसरी बार सेवा का मौका दिया है और इसी तरह से हरियाणा में भी तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंची हुई हैं, जहां पर उन्होंने बूथ त्रिदेव सम्मेलन में शिरकत की है और यहां पर उन्होंने ये कहा कि कालका के विकास में वो कोई कमी नहीं आने देंगे। और साथ ही साथ उनके साथ राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने भी इस बात को दोहराया और ये भी कहा कि आप एक एमएलए दो, आपको एक सांसद फ्री मिलेगा। एचएमटी के मुद्दे को भी मैंने उठाया है और इसका जल्द ही समाधान किया जाएगा। आपके बीच में नहीं आई हूँ, इसलिए बहुत आपसे सीखना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे, मुझे सही दिशा दिखाएंगे। मैंने आपकी उंगली पकड़ी है, आप मेरे आगे चलेंगे, मैं आपके पीछे चलूँगी। मैं सिर्फ आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, आप सब जो उम्मीद मुझसे रखते हैं, मैं उस उम्मीद पे बिल्कुल खड़ा होऊंगी और कार्यक्रमों को प्राथमिकता हर जगह प्राथमिकता दूंगी, आपके साथ चलूंगी। मैंने पिछले 4 वर्ष हमारा में असलियत काम किया है और मेरा जो वहाँ का अनुभव है, उस अनुभव को मैंने यहाँ पे भी इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैं लोगों के बीच, छोटे छोटे लोगों के बीच, हर कार्यकर्ता के बीच, हर जन संबंध के बीच आके मैंने काम किया है। तो मैं चाहती हूँ आपके साथ मिलकर मैं अंत से जमा मिलाकर मैं कालका की प्रगति के लिए काम करूँ, कालका को एक सुंदर भविष्य बनाए, एक सुंदर क्षेत्र बनाए। जो भी आप लोगों के विचार होंगे, उन विचारों के साथ मैं आगे बढ़ूँगी। जो आप समस्याएं मेरे सामने रखेंगे, मैं उनका निवारण करने की कोशिश करूँगी और आपके विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मेरे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए 24 घंटे खुले हैं, हर कार्यकर्ता के लिए। क्योंकि अभी प्रत्याशी की घोषणा हुई है और यहाँ आपकी जो यहाँ मैं संख्या देख रहा हूँ वो पूरी तो नहीं है मगर पर्याप्त है। अगर आप लोग लग जाएंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ हमारे सारे विपक्ष के लोग धूल में उड़ जाएंगे, ढूंढे नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये संगठन की ताकत और आपकी प्रत्याशी जो जमदार कर्मठ और समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और इनका ये सब कुछ होने के बावजूद भी इन्होंने ये फैसला लिया है कि जन सेवा के लिए ये घर घर और गांव-गांव तक पहुंचेगी और उसका माध्यम आप लोग बनेंगे। कालका का विषय आता है तो कालका सूची में पहले नंबर पे विधानसभा क्षेत्र इंगित है। मैं चाहता हूँ और ऐसे हमारा विश्वास है, पिछले 2 दिनों से जब मैं आपके बीच में गया, आपसे मिलने का मौका मिला, तो मुझे इस बात का पूर्ण रूप से विश्वास हुआ है कि आने वाले 5 साल के अंदर हम कालका को सिर्फ लिस्ट से नंबर 1 नहीं पर नंबर 1 विधानसभा बनाने का काम करेंगे। आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से। मैं
और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।